और वो नताइज की कमी की वजह से मायूस हो सकते हैं। मैं इन्हें जो मशवरा देता हूँ वो ये कि आपको ऊपर उठना होगा, बिल्कुल वर्जिश की तरह। आपको किसी और सतह पर जाने के लिए थोड़े वक्त के लिए काम की शिद्दत को बढ़ाना होगा। तो एक ब्लिट्स दिन कैसा नजर आएगा? सर आगे शेयर करें या इसको जी जी जी, तारे भी डिस्कस कर लें। जी तभी इसमें ये डिस्कस किया है कि वो बता रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ ये साजिश होगी कि आप ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं ना। ये इस बड़ी बारे में बात वैसे करना बड़ी चाह रहे हैं जबरदस्त और बड़ी कि खतरनाक बात की इसको है एक कि दिन मनाया जाए। नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ साजिश हम कर रहे हैं। जो स्लो काम कर रहे हैं ना, ये हम साजिशी लोग हैं। हाँ मतलब वो ये बड़ी ये जबरदस्त बात है। अब वो ये है कि ये आपको सुस्ती का शिकार कर सकते हैं या मायूस, इससे आप मायूस हो सकते हैं ना। जैसे अगर आप हाँ, सुस्त का तो वो ये कह रहे हैं कि थोड़े टाइम के लिए आपने तेजी दिखानी है ना। इसमें ये बात हुई है कि हाँ, वो थोड़े टाइम के लिए आपने तेजी दिखानी है और इससे बाहर निकलना है। हाँ। और अभी वो मिसाल के तौर पे वो अभी प्रेजेंटेशन के लिए आगे जो है ना, ये नेक्स्ट पेज आ गया जी। नेक्स्ट, हाँ ये नेक्स्ट पेज आ गया। जी बिल्कुल तारिबी, ये बस वो पॉइंट को जितना मैक्सिमम हम एक्सप्लेन कर देना। तो जी जी एक तो वो ये कह रहे हैं ना कि हम सुस्त रवि का शिकार है। अब सुस्त रवि ये भी आ जाती है ना कि हम नेटवर्क मार्केटिंग का काम मतलब सारे दिन में थोड़े घंटे करते हैं और बाकी काम हम ज्यादा करते हैं। ठीक है, जी तो जी ये हाँ भी मतलब उसी कैटेगरी में जो है वो आ जाता है कि हमारा फोकस जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग में ही है। तो हाँ वो जी मतलब बड़ी अच्छी बात कर रहा है कि आप उस सुस्ती को ना तोड़े। ठीक है हाँ ना, जी सुस्ती को तोड़े, उस सुस्ती से आप ना बाहर निकले। और बाहर निकल के आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आप जो है वो एक तरह से मतलब क्या क्या उसने क्या लफ्ज यूज किया? कि आप कह रहे हैं नेटवर्क साजिश इसके कर, बाद साजिश का, हाँ जी साजिश है जी जी नेटवर्क साजिश कर रहे हैं। मार्केटिंग। हाँ साजिश हाँ कर ना, रहे हैं देखिए ना, इसको। हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो हमारे रिश्तेदारों को, जानने वालों को पता है ये नेटवर्क मार्केटिंग करता है। हाँ और जी हम जी पूरे दिन में एक दो घंटे भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते। तो फिर हाँ लोगों के जी सामने ये जाता है कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले तो बस ऐसे ही होते हैं, फारगी कंगले लोग होते हैं। हाँ ठीक जी है, तो अब वो कह रहा है कि मैं आपको बताता हूँ बुहरान से कैसे निकलना है। इस वक्त हाँ कोई शक नहीं है, हम सब बुहरान में है, इसमें जी कोई जी शक नहीं है। और बुहरान से निकलने का यही तरीका है ना। ठीक है, तो वो कहता है कि आए हम सुस्ती से बाहर निकले। ठीक है, जी ऐसा काम कर दें कि जो हम नताइज चाह रहे हैं ना, वो हो जाए। हाँ जी और फिर वो कहता है कि अगर आप सतह मुर्तफा मतलब आप पहाड़ बनना चाहते हैं ना, सतह हाँ मुर्तफा से जी मुराद ये है कि आप एक बड़े पहाड़ बनना चाहते हैं। तो और फिर आप अपने आप को बढ़ाने में नाकाम हो गए। जी ठीक जी है, तो कहते हैं मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप ब्लिट्स इवेंट करें, मतलब ऐसा इवेंट करें। और मुझे जरा मौका दें, मैं बताऊं ब्लिट्स इवेंट का मतलब क्या है। ठीक है, कि वो अब देखिए ना, हमने माशाल्लाह कांटेक्ट लिस्ट बना ली ना। हाँ ठीक है, जी बन गई ना कांटेक्ट लिस्ट, एक दिन जी जी निकाला बन गई। ठीक है, हाँ अब जी टाइम्स में आप यकीन जाने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जी दस दस पंद्रह पंद्रह साल हो गए, उनकी 500 लोगों की कांटेक्ट लिस्ट नहीं बनी। जी जी ठीक है ना, यकीन जाने 15 शायद 20-20 साल वाले लोगों ने 500 की लिस्ट नहीं बनाई। ठीक है, जी जी आप अब ब्रोंज मेंबर की बात करें, अभी पैदा हुए, प्लेट्स इवेंट बनाया आपने 500, हाँ बहुत सारे लोगों ने 1000 से ज्यादा की लिस्ट बना ली। जी जी ठीक है, अब ये किसकी वजह से? ब्लिट्स इवेंट की वजह से है। ठीक है ना, अब देखिए हमारी एक तो हमारी वीकली चल रही है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप एक रूटीन से लोगों को उसमें से गुजार रहे हैं, अपनी क्लास के लिए लोग इकट्ठे कर रहे हैं। फिर दूसरा ऊपर से ब्लिट्स इवेंट आ जाएगा। ब्लिट्स हाँ जी इवेंट में उसी काम को हम शिद्दत से कर देंगे। तो अब ये दोनों एक्टिविटीज आपको सपोर्ट कर देंगी 20 लोगों की क्लास बनाने में। और जैसे ये कह रहे हैं ना, 20 लोगों की जिसने क्लास बना दी ना, इसमें कोई हाँ शक नहीं है, एक साल के अंदर अंदर वो क्राइसिस से बहुत मतलब बहुत दूर गया होगा, बहुत आगे निकल जाएगा और उसकी इनकम भी जो है बहुत अच्छी होगी। जी जी ठीक है ना, आप जो है 20 लोगों की क्लास बना लेते हैं और पूरे प्रोसेस से गुजार के लोगों को 20 लोगों की क्लास बनाते हैं। तो ये हमने ना इंशाल्लाह ये ब्लिट्स इवेंट में से हमने ना ये जो है वो स्पोर्ट हासिल करनी है इंशाल्लाह, ये लेनी है स्पोर्ट।
जी ये प्लीज। तभी जो ग्रिड्स, ये जो डेज हैं, ग्रिड्स डेज हैं, ये उस बुक का पार्ट, उसको कुछ चैप्टर है या अलग से कोई ट्रेनिंग उन्होंने दी थी इसके ऊपर? नहीं, ये मिसाल अलग से है, अलग से है। अच्छा, उस प्रो गो प्रो का ये सब्जेक्ट नहीं है, ये कहीं किसी और नहीं बुक का नहीं ये पार्ट है, तो ये नहीं अलग से कोई ट्रेनिंग का? जी जी ठीक। नहीं। अब वो कह रहे हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग प्रो में खुश आमदेद। जी जी। अब ये प्रो का लफ्ज, प्रो का मतलब प्रोफेशनल है ना, हाँ कि हाँ नेटवर्क जी। मार्केटिंग प्रोफेशनल में आपको खुश आमदेद, और हमने ये कमिटमेंट की है कि हम प्रोफेशनल बनेंगे ना। सही सही। ठीक है, प्रोफेशनल बनेंगे हम, इस नेगेटिव मार्केट को सारी को कवर कर सकते हैं, सबको हैंडल कर सकते हैं जब हम प्रोफेशनल बनेंगे। सही सही। तो बहरहाल चलिए सिस्टर आगे बढ़े। जी सर, ये जो फर्स्ट वाली लाइंस है ना, ये सही तरीके से शो ऑफ नहीं हो रही। 3-4 कम से कम लाइंस, क्योंकि वो सर जाम तारिक की तस्वीर आ रही है ना इस तरह से। जी हाँ, जी। अब नहीं ये जी हाँ। नहीं नहीं अब थोड़ा जी सर, इसको बेशक थोड़ा सा और दूर कर दे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। हाँ, अब ठीक है। ये मेरी साइड पे जो है ना, ये मैं इसको कैसे दूर करूँ सर? ये ऊपर जो है वो हाँ, ये ठीक है। जी ये मैं पढ़ देता हूँ। हाँ जी। ये सर अब सामने आ गया है। ये लिखा हुआ है कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, क्या आप मुझे एक शाम दे सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि 3 या 4 घंटे के लिए बिल्कुल बाहर निकल जाएं। 3 या 4 घंटे के लिए देखें कि आप अपॉइंटमेंट्स सेट करने के लिए कितने टेक्स्ट मैसेजेस भी भेज सकते हैं, और अपनी अगली 30 या 60 दिनों की अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। 3 या 4 घंटे में जितने लोगों को फोन कर सकते हैं या कॉल करें। 3 या 4 घंटों में ज्यादा से ज्यादा ओपीपी करें। 3 घंटों में अपनी टीम के साथ इकट्ठे हों और एक ग्रुप के तौर पर ऐसा करें। ठीक है, किरदार अदा करें, मश्क करें, इस पर काम करें, इसे अंजाम दें, लेकिन इसे इंतहाई शदीद सरगर्मी के साथ करें। जैसे कि अगर मैं किसी को धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बंदा भी मुझे मिला है। या मेरे पास एक छोटा ग्रुप है जो वाकई में वो नताइज हासिल नहीं कर रहा जो वो हासिल करना चाहते हैं। शायद मैं इनमें से 10 लोगों को एक कमरे में ले जाऊं और हम बैठ जाएं। मैं दीवारों पर सफेद कागज लगा दूंगा और सबका नाम लिखूंगा और कहूंगा ठीक है, अब आपका आपस में मुकाबला है। मुकाबले के आगाज के बाद से जो बंदा भी 100 टेक्स्ट मैसेजेस या अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए आप है, ये मुकाबला नंबर 1 है, और जो भी पहले 100 तक पहुंच जाता है वो मुकाबला जीतने वाला है। दूसरा, आइए देखते हैं कि हम इन 100 टेक्स्ट मैसेजेस और फॉलो अप टेक्स्ट और जो कुछ भी हो इसके दरमियान कितनी मुलाकातें तय कर सकते हैं। आप प्रेजेंटेशन करने, अपनी प्रोडक्ट या ओपीपी किसी और के साथ शेयर करने के लिए कितनी मुलाकातें तय कर सकते हैं। मुझे 3 या 4 घंटे लगेंगे। खाना लाएं, मशरूबात ले आएं और हम कुछ मुकाबला करेंगे, और 3 या 4 घंटे में आप इस टीम के साथ मजीद काम करेंगे। फिर वो 6 माह में अपने तौर पर पूरा करेंगे 3-4 घंटे में। तो ये ब्लिट्स डे की एक मिसाल है। एक और मिसाल ये है कि आपको प्रेजेंटेशन करने में कितना वक्त लगता है। किसी के साथ बैठकर प्रोडक्ट्स का इश्तराक करें, ओपीपी शेयर करें और आप इसे आधे घंटे से जी तब भी डिस्कस कर लिए, जी तभी डिस्कस कर इसमें लिए। वो जो जी, अच्छा इसमें थोड़ा स्किप हो गई हैं चीजें जी कि एक तो ये कह रहे हैं कि जी 3-4 घंटे को काफी उन्होंने डिस्कस किया है ना, कि हाँ हम मतलब मैं आपको बुलाऊंगा, जैसे वो कह रहे हैं कि चंद बंदों को, और उसके बाद हम 3-4 घंटे के लिए काम करेंगे, बाहर निकल जाएंगे और सिर्फ कॉल्स करेंगे, सिर्फ मैसेज करेंगे। फिर वो ये कह रहे हैं कि जी 10 बंदों को एक कमरे में बिठा के चार्ट कंपटीशन कराएंगे ना, कौन पहले 100 बंदों को मैसेज करता है या ये वो।
तो और एक और पॉइंट इसमें एक चीज थी वो 100 समझ लोगों नहीं को आई। मैसेज करता है, 100 लोगों से अपॉइंटमेंट सेट करता है तारिक भाई। हाँ जी 100। मतलब जी पहले जी अच्छा। मतलब कंपटीशन होगा, 10 लोग हैं, 10 लोगों के लिए 10 पर्चे लगा दिए कमरे में, और हाँ जी कहा कि कौन बंदा पहले जो है ना वो 100 लोगों को मैसेज कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन करता है, और फिर 100 सही लोगों से अपॉइंटमेंट तय करता है। सही 100 है। लोगों से कौन अपॉइंटमेंट तय करता है, तो ये आपस में कंपटीशन लगा दिया। हमें उन 10 बंदों का आपस में कंपटीशन है, एक टास्क दे दिया भी, जो पहले करता है 100 या जो भी नंबर रखते हैं, जो पहले वहां तक पहुंचता है। जी तो जी जी। बिल्कुल अच्छे। अच्छा इसमें ये 6 माह वाली कोई बात अब तक ये की है, ये क्या चीज है कि यही काम 3-4 घंटे 6 माह में। हाँ ये है कि किधर? ना आप इस ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसका आखिरी पार्ट है, हाँ आप इस टीम के साथ मजीद काम करेंगे, फिर वो 6 माह में अपने तौर पर पूरा करेंगे 3-4 घंटे में। हाँ, मतलब आपने उनके साथ काम कर लिया ना, और फिर हाँ तीन जी चार घंटे और आप इस टीम के साथ मजीद काम करेंगे, और फिर वो 6 माह में अपने तौर पर पूरा करेंगे। जो आपने उनके साथ किया है ना, वही वो हाँ जी हाँ लोग जी। आगे अपनी टीम के साथ करेंगे। सही है सही सही। हाँ। अच्छा, 6 माह वैसे हम भी वैसे यही सोच रहे थे, कल डिस्कस कर रहे थे ना तारिवी, कि तीन हाँ से जी 6 माह में क्लास बन जानी चाहिए अगली टीम की ना। हाँ जी आप हाँ लोगों जी। का 5वां महीना चल रहा है ना, फिफ्थ जी जी मंथ चल जी। रहा है, तो ये बात हाँ उसको सपोर्ट करती है, हम अपने तौर पे कह रहे थे। जी। ये उसको कह रहे हैं तभी, या ये कह रहे हैं कि जो ये एक्टिविटी की है, ये 3-4 घंटे की जो एक्टिविटी की है, ये 6 माह के लिए की है कि इसको फिर जो हमने इनिशिएट किया इसको कंप्लीट 6 माह में करेंगे। इसके इंग्लिश वाले वर्ड को अगर आप हम फोकस करें ना कि ये हाँ, इंग्लिश में इंग्लिश सेंटेंस वाला पोर्शन निकाल ले, इंग्लिश वाला पोर्शन निकाल ले। इस इंग्लिश वाला जी अब्दुलरहमान भी इंग्लिश वाला पोर्शन कीजिएगा। ये है 3 or जी 4 सर जी, hours। ये एक और पॉइंट भी है कि अगले 30 या 60 दिनों की अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, इसकी के ऊपर भी सर वजाहत कीजिए 30 से पहले 60 दिन। पैराग्राफ। जी अच्छा वो पहले में वो 30 या 60 दिन की बुकिंग की बात हो रही है ना, तो वही उसी की कंटिन्यूशन में है कि 6 माह फिर यही काम करेंगे ना। बुकिंग 3 से 6 माह की होगी। ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो सर भी। जी पढ़ ले। Get some competition going, and 3 or 4 hours you will accomplish more with that team than they would accomplish on their own in 6 months। वो ये कह रहे हैं कि 3-4 घंटे में जो है ना ये असाइनमेंट करेंगे। सम कंपटीशन गोइंग एंड कंपटीशन कराएंगे 3-4 घंटे का, उस कंपटीशन को वो एकम्प्लिश करेंगे 6 मंथ में। हाँ You will accomplish more with that team than they would accomplish on their own in 6 months। यही कह रहे थे Then कि जो 3 वो or फिर इस 4 असाइनमेंट hours। को अपने ओन इन पे 3-4 घंटों में कंप्लीट जो वो करेंगे 6 महीनों में। हाँ जी सपोज हमने अपॉइंटमेंट हमने 100 अपॉइंटमेंट ली या 100 हमने वो कांटेक्ट कन्वर्सेशन की, तो उन 100 को हमने 6 मंथ में फिर अकम्प्लिश करना है, तक भी फॉलो अप करना है उनका। मतलब क्लास, ये मतलब क्लास बनानी है ना। हाँ जी हाँ जी आपने, मैं आपकी टीम में हूँ, आपने हाँ जी मुझे ब्लिट सिवर करवा दिया, कंपटीशन करवा दिया, मेरी हाँ टीम जी बना दी। अब मैं हाँ उस जी क्लास को लेके, वो ये कहना चाह रहा है, हाँ मैं जी अब अपने तौर पे 6 मंथ में वो कंप्लीट करूंगा अपनी टीम सही के है साथ। सही। मुझे अच्छा मुझे ये 6 समझ आ गया है। नहीं उसमें एक दो दो एंगल है ना। एक तो ये है कि आपने जो टास्क बनाया कि 100 बंदों का या 200 या 500 का, अब 4-5 दिन में आपने प्लान कर लिया, 4-5 घंटों में आपने उसकी बेसिक्स कर दी। उसको जो अकम्प्लिश करना है ना, उनको ओपीपी देना, कांटेक्ट करना, उनको कंप्लीट करना, वो 6 माह का प्रोसेस है। एक ये चीज है कि आपने 6 माह अपनी टीम से यही कंपटीशन कराना है, मतलब बंदों को एक दफा किया, फिर दूसरी दफा इकट्ठा किया 10-10 बंदों को, फिर 10 दफा आपने उनका कंपटीशन कराया और उनसे यही काम कराया।
तो अब ये चीज वो कहना चाह रहा है, या कि जो उन्होंने 4-5 घंटों में जो प्लान बनाया 100 बंदों का, उनको फॉलो अप किया, उनको ज्वाइन कराया, उनको स्टडी ग्रुप में लेके आए, वो एक अलग एक्टिविटी है, ये एक अलग एक्टिविटी है। ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट मैं तो ये समझाऊं कि 3-4 घंटे का आपने प्लान करना है, कन्वर्सेशन करनी है, और वो 3-4 घंटे आपको 6 महीने के लिए काफी हैं मजीद काम करने के लिए। हाँ तरवी बिल्कुल तरवी ऐसे है ना कि एरिक वॉरेन तो कहता है कि ब्लिट्ज इवेंट ना, वो कहता है मेरा जो दिन है ना वो होता है 14 घंटे का। सही है। हाँ अब हाँ जी, इसने जो शुरू यहाँ से किया ना कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, जी मैं शाम के हाँ जी, 3-4 घंटे दे सकता हूँ। जी 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 तो जी, अब वही एक्टिविटी को 3-4 घंटे में वो कर रहा है ना, सपोर्ट करने सही के सही। लिए। हाँ जी, हाँ मतलब जी, उसकी टीम का बंदा है जो पूरा दिन नहीं दे सकता, जॉब करता है, वो कहता जी है जी शाम का वक्त दे सकता हूँ, तो चलो जी यार तुम शाम का वक्त दो, मैं जी बताता हूँ जी, उसको कैसे शाम के वक्त को कैसे यूटिलाइज करके तुम क्राइसिस से कैसे निकलोगे। सही वो सही। ये कहना चाह रहा है, मैं ये समझाऊं। ये बुलेट सीमेंट्स 6 मंथ में वंस होने चाहिए, मतलब बुलेट सीमेंट्स ये 4 दिन कर लिए हमने 6 माह, मतलब उसके बाद फिर 6 महीने हम ये बुलेट सीमेंट नहीं करेंगे, या? नहीं तनवी हाँ मतलब 6 मंथ को चले, आबिद भाई से पूछ लेंगे, हाफिज साहब अगर हैं तो वो भी इसको एक्सप्लेन कर दे मैं, तो। हाँ, मतलब एक, जी जी, एक एक्टिविटी आप रिपीटेड हफ्ते में कई दफा कर रहे हैं ना तभी। एक है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो 3 या 4 दिन का काम है, ये हमने 6 मंथ के लिए करना है, प्लान कर लेना है, और 6 मंथ हमने फिर दोबारा ये इवेंट नहीं करना अपनी हाँ टास्क तनवी कंप्लीट आपने करना। देखिए ना, इसका मकसद क्लास बनाना है ना, क्लास आपकी बन गई तो अब आप हाँ फिर जी, हाँ क्या जी, हाँ जी, करेंगे, और अब आप क्या करेंगे, आप तो नहीं हाँ करेंगे ना, हाँ जी, हाँ फिर जी, आप ये एक्टिविटी आगे टीम को करवाएंगे। सही सही सही। हाँ ठीक है, ठीक है, टीम हाँ, को वो पॉइंट समझ आ गया, जी जी जी, पॉइंट, हाँ जी जी, वो टीम से समझ आ गया कि करवाएंगे। क्लास बन गई तो नेक्स्ट क्लास फिर नेक्स्ट 6 मंथ बाद बनेगी ना, जैसे। आपकी तारीफी क्लास बन गई, अब आपका हाँ जी, ओपीपी हाँ आने, जी, ओपीपी में प्रोस्पेक्ट लाने का क्या काम है। जी जी, हाँ जी, आपने यकम अगस्त यकम सितंबर का टारगेट है ना, यकम सितंबर को आपने हाँ जी, ओपी आपने क्लास बना ली, जी जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं, हाँ अब आप जुमे की ओपीपी में अगर अपना प्रोस्पेक्ट लाते हैं तो आपका ये क्या काम है करने वाला। अब हाँ, ये आपने नहीं, जुमे ये की खत्म हो ओपीपी गया। में तो हाँ जी, प्रोस्पेक्ट तो हाँ नहीं जी, लाना ना। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट 6 ठीक है मंथ में अब आप टीम टीम को पढ़ाऊंगा, वो यस इनविटेशन नहीं करूंगा। जी 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 यस जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ अब जी आपका जी जी, पीएसओ से कोई कंसर्न नहीं है, आपका बिजनेस हाँ जी, अपॉर्चुनिटी हाँ से जी, कोई कंसर्न नहीं है, आपका जी फोकस अपनी जी, टीम पे होगा कि जनाब मेरी टीम जो है ना वो कितने प्रोस्पेक्ट हाँ, ला रही है, उधर आप ध्यान करेंगे। अब आप अपना काम आप फिलहाल बंद कर देंगे। जी जी जी, सही 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 सही, हाँ ठीक है ना, मुर्गी की तरह, मुर्गी हाँ भी ऐसी करती है ना, मुर्गी को इससे हाँ जी, रिलेट करते हैं ना, मुर्गी अंडे देती हाँ है जी, और बच्चों जी में जी बैठ जाती है, अब बैठ जाती है अब वो जी, और अंडे नहीं देगी। हाँ जी, अब बच्चों का इकट्ठे निकले, 1 या 2 दिन में निकले, बच्चे तैयार हो गए, हाँ जी, अब उन बच्चों को लेके वो चलती है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा अभी नहीं कर रहा है, 1 हफ्ते बाद नहीं कर रहा है, 15 दिन बाद नहीं कर रहा है, फिर वो दोबारा अंडे थोड़े और रख लेती है, तो ये फिर क्लास नहीं बनती। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना मुर्गी को कॉपी करता है, उस क्लास को लेंगे बड़ा करेंगे, जब वो चूजे बड़े हो गए फिर शुरू में मुर्गी खिलाती है, एक वक्त आता है जब वो 3-4 माह के हो जाते हैं, फिर उनको मारना शुरू कर देती है, जी जी, और नए अंडे दे के नई क्लास जो है ना वो नया जो बैच है ना वो तैयार करती है। वो बड़ा हो सही जाता है, है, उनको सी ऑफ कर देती है, फिर वो अगर उसके पास आते भी है तो उनको मारती है कि चलो भाग जाओ, तुम्हें जवान करना था कर दिया, जाओ खुद ही अपनी जिंदगी जियो। तो यही पैटर्न आपने और हमने ना इस सिस्टम में लेके आना है कि क्लासें बनती जाएंगी, मेच्योर होती जाएंगी, ठीक है, हाँ और जी, हम आगे चलते जाएंगे, हम आगे चलते जाएंगे। मैं आपके हाँ साथ फाउंडेशन कोर्स कर रहा हूँ, हाँ ठीक जी, है, जी, आपकी क्लास बन जाती है, आप हम्म, क्लास को फाउंडेशन पढ़ा देते हैं, अपनी टीम हाँ को जी, कहेंगे आप फाउंडेशन आगे पढ़ाएं। जी जी, अब आप मेरे पास फिर आ जाएंगे वापस और हम इंटरमीडिएट कोर्स करेंगे, सही है, ठीक है। तो अब आपका फाउंडेशन नई क्लास को आप फाउंडेशन पढ़ाएंगे, हाँ जी, ठीक है, और इसके साथ साथ फिर आप 7-8 हैं यकीनन, तो फिर हम सीनियर लेवल का कोर्स करते रहेंगे, तो इस तरह से नॉलेज सही ग्रो है। चलता रहेगा। जी प्लीज। यहाँ इसमें ये समझ आई कि तब भी एक प्रोसेस 6 मंथ में शिफ्ट करना है, मतलब 6 मंथ वाली बात यहाँ पे हो रही है ना, वो जो हम हाँ ये कल 6 मंथ 3 वाली महीने, वैसे आप और मैं तो वैसे डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये तो 6 मंथ वाली बात लॉजिकल आ गई ना, सिक्स हाँ जी, मंथ हाँ वाली जी, हाँ बात जी, आ गई। हाँ हाँ। और अब ये कि 6 मंथ में नीचे वाले लेवल पे 6 का बैच बनना
6 मंथ में बनना है, बिल्कुल ऐसे ही है। 6 मंथ के अंदर बन जाना है, मतलब जी 6 6 मंथ मंथ के के अंदर, अंदर मतलब बन जाना आप, है। हाँ जी हाँ हाँ, जी। तो ये 3 साल में ये 6th लेवल तक चला जाएगा ना, बिल्कुल ऐसे 6 ही है। जनरेशन। हाँ, 3 साल में जो बैच हमारा फर्स्ट होगा उसकी 6 जनरेशन तक ये काम डुप्लीकेट हो चुका होगा। वाह वाह, कब क्या वक्त होगा और क्या चेक होंगे वो। जी जी बिल्कुल। वैसे तो 5th जनरेशन भी बहुत बड़ी होती है तब भी। ऐसे ही है, बहुत बड़ी होती है, हाँ जी, और बहुत बड़ी 5th तक होती है। हम पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी है। जी ऐसे ही है। 5th लेवल बहुत बड़ा लेवल है आपका, हाँ जी सेम डुप्लीकेशन के साथ। हाँ जी। जी सिस्टर हिना, समझ आ रही है आपको? मुनव्वर भी, आपको भी समझ आ रही है? जी सर, समझ आ रही है। ठीक है, चलिए आगे अब्दुल मान भी पढ़ते हैं। मुनव्वर भी, आपको भी समझ आ रही है? आप मौजूद हैं? मुनव्वर भी अपने मौजूद होने का सबूत दें। जी प्लीज आगे पढ़े अब्दुल मान भी। जी सर, ये जो कहता है कि अब एक और मिसाल देखते हैं वहां से। जी एक और मिसाल दें। जी तो ये ब्लंट्स डे की एक मिसाल है। एक और मिसाल ये है कि आपको प्रेजेंटेशन करने में कितना वक्त लगता है। किसी के साथ बैठकर प्रोडक्ट्स का इश्तराक करें, ओपीपी शेयर करें। आप उससे आधे घंटे से भी कम वक्त में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अभी उनके साथ बैठते हैं तो आपने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, आपने वीडियो चलाई, उन्हें कहानी सुनाई, प्रोडक्ट का नमूना दिया, कहानी सुनाई, ब्रोशर दिखाया, कहानी सुनाई, उन्हें वेबसाइट दिखाई, जो भी है आपने उन्हें कहानी सुनाई और आपने काम किया। ठीक, इसमें आधे घंटे से भी कम वक्त लगता है। ठीक, आप कह सकते हैं कि एक शख्स कहता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरे पास हफ्ते में सिर्फ एक दिन होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होगा अगर आपने उससे एक दिन ले लिया? आप वाकई सब बाहर निकल गए। आपने उससे 100% दिया, 99% नहीं, 95% भी नहीं, लेकिन आपने उससे एक दिन, एक साल, एक महीने, एक दिन के लिए नहीं दिया, 100% के साथ नजर आएगा। क्या आपके लिए ये मुमकिन होगा कि आप कहीं स्टारबक्स के कोने में कैंप लगाएं और सुबह 7 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक हर आधे घंटे में एक शख्स से मिलें? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बराह रास्त 16 घंटे, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बराह रास्त 16 घंटों के लिए 100% ऑल आउट बड़े पैमाने पर कार्रवाई, ये कितनी पेशकशें होंगी? 16 घंटों में 32 पेशकशें। आपकी जिंदगी कभी एक जैसी नहीं होगी। अगर आपने सिर्फ एक काम किया तो एक दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन गैर आरामदाह से आरामदाह और पुरसकून जाने के लिए, एक दिन ये सीखने के लिए कि कहानी सुनाने और कहानी सुनाने और काम करने की ताल में कैसा आना है। एक दिन तरतीब देने के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन आप सेटअप कर सकते हैं। आप एक दिन में 32 सेटअप कर सकते हैं। आप में से हर एक हफ्ता को ऐसा कर सकता है। आप में से हर एक हफ्ते को ऐसा कर सकता है। आप में से हर एक अच्छी तरह देखो, क्या तुम रात 10:30 10:30 पर मिल सकते हो?
बिल्कुल। तुम सबको बताओ, अरे सुनो, मेरा बाकी दिन बुक है, लेकिन मैं तुमसे रात 10:30 बजे मिल सकता हूँ। अगर ये काम नहीं करता है, मेरा अंदाजा है कि मैं थोड़ी देर बाद 11 से मिल सकता हूँ, 11 बजे यानी मिल सकता हूँ। ये दोपहर के वक्त किसी से मिलने से ज्यादा दिलचस्प है। वो ऐसे हैं जैसा, वाह, ये वाकई है। वो इतने मसरूफ क्यों हैं? ये हैरत अंगेज है। तो चाहे सुबह हो, शाम हो या कोई दिन, एक दिन सबको अपने बारे में बताना, 100 फोन कॉल करना, एक दिन जागने के हर लम्हे के लिए हर आधे घंटे बाद एक प्रेजेंटेशन करें। जी जबरदस्त। जी तारीख भी रोशनी डाली आप। जी तारीख भी। जी 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 तभी यही कह रहे हैं कि इसमें कम वक्त को डिवाइड कर दिया कि 16 घंटे आपने देने हैं एक दिन के, और उसको आधे घंटे भी डिवाइड कर दिया। उसमें आपने कहानी सुनानी है, वीडियो चलानी है, प्रोडक्ट का नमूना दिखाना है और ये सारा ब्रोशर दिखाना वगैरह ना। एक तो ये है कि वो आधे घंटे में ये काम प्रेजेंटेशन के बारे में कह रहे हैं ना, ये सारी चीजें उसमें दिखानी है, आधे घंटे इसको लगेगा। और फिर वो टाइम टाइम सेट का कह रहे हैं कि आप लोगों से मिलती हैं तो उनसे वो 10 बजे का कहता है तो आप उसका वो टाइम बुक कर लेना कि अगर आप उनसे कन्वर्सेशन करती हैं तो आप उनकी बुकिंग, आपके पास 32 इंटरवल्स हैं, तो आप जब बात करती हैं तो उसके हिसाब से सेट करते जाएं। और अगर जो टाइम आपका बुक हो गया तो वो बता दें कि ये मेरा बुक है, आपको नेक्स्ट कोई टाइम उसका सेट कर दें। एक बंदे के लिए एक ही करना है ना दर्द? जी एक ही करना है। हाँ, मतलब आप 32 अपॉइंटमेंट सेट करनी है 16 घंटों में। और जब आप लोगों जी से कन्वर्सेशन करें तो उनको बताएं कि मेरी ये टाइम मेरा बुक है, ये रह गया, तो इसमें से कोई बुक उसका कर दें। बिल्कुल यही है, सही है। यही मैं समझाऊं। जी 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 बिल्कुल सही, आपने सही बता दिया। मैं 14 घंटे कह रहा था, मैं गलत समझा था, ये 16 घंटे है। एरिक ओरे कहते हैं मेरा दिन जी 16 जी। घंटे का है। ठीक है, 16 घंटे में 32 हाँ लोगों जी को पेशकशें कर दी ना, ओपीपी कर दी और काम मुका दिया। जी जी। तो दरअसल बड़ा हाँ जबरदस्त जी। है। बहुत प्यारा प्यारा आइडिया है, बहुत जबरदस्त। जी आगे आगे पढ़ लिया अगला पेज। अब 32 में से 20 बुक हो जाएंगे इधर भी, 32 OPP में से 20 रिजल्ट आ जाएंगे। इस पे देखना पड़ेगा, इस पे उसके नोट्स क्या कहते हैं। वैसे तो वो 100 हाँ जी कहता है, 100, 32, हाँ जी 30। फिर एक जगह ये भी है 30 दिनों में 20 लोग। एक जगह ये भी है हाँ 30 जी। दिनों में 20 लोग, 20 लोग सही है। रिक्रूट करने हैं। वो खैर ब्लिट्स इवेंट नहीं है, वो मतलब नॉर्मल हाँ वो रूटीन और से हाँ है। जी जी जी। वो नॉर्मल रूटीन से है। अच्छा, वो 32 में से कुछ भी रिजल्ट आ सकता है ना? जी जी, हाँ अगर आप कुछ भी आ 32 सकता है। पूरे हो जाए तो जी जी ठीक। जी जी हाँ अब हमारी भी दो एक्टिविटी चल रही है ना तारबी। एक वीकली चल रही है, कुछ हम ये करें 8-10 लोग वीकली एक्टिविटी से कर ले। ठीक है, फिर ब्लिट्स इवेंट करें 8-10 उससे कर ले, तो हम इजीली 20 की क्लास बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और फिर ये भी है हमारे पास तो चॉइस कि हम 32 को ब्लिट्स 32 इवेंट को रिपीट भी कर सकते हैं ना। हम ब्लिट्स इवेंट को रिपीट भी कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट लिस्ट को तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपने बना ली। अब हम कन्वर्सेशन और ओपीपी, मतलब हम दो भी तो कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं ना। एक दिन में 16 घंटे किया, अगले दिन में 16 घंटे कर लिया। 3 भी कर सकते हैं, अगले दिन में 16 घंटे कर लिया। मतलब रोज रोज मरने से एक दफा मरे यार। अभी ये भी तो तब भी हो सकता है ना कि 8-10 बंदे पहले से तैयार हैं और ये ब्लेड इवेंट किया ना, सपोज जैसे सिस्टर वाइजा के 10 बंदे तैयार हैं, तो जी ब्लेड इवेंट किया, 32 अपॉइंटमेंट हुई, 32 के 32 तैयार हो गए। अब हमारे सही पास है। 42 लोग आ गए, तो अब हम क्या 2 बैच बनाएंगे या एक ही में 32 बंदे करें और 42 बंदे? मेरे ख्याल से तारवी एक बनाना चाहिए। अच्छा, मिनिमम तो है ना हमारा कि मिनिमम हम 20 से स्टार्ट करें, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हाँ एक ही बनाना चाहिए, और वो खुद झड़ना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे ना, खुद ही लोग कम होना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी हाँ, हाँ सही है।
हाँ 20 का तो उसने कहा हुआ है कि 20 का बनाते हैं तो 6 माह कहता है या 1 साल कहता है आ जाएगा, उसमें 4 लोग रह जाएंगे आपके, और वो 4 सही आपके लीडर है, 4 लोग आपके सही आपको 100% फॉलो करेंगे। सही सही। हाँ। जी मुनव्वर भी अगला पेज आप पढ़े, मुनव्वर भी आपको आवाज आ रही है, अगला पेज आप पढ़ दे। ये एक अब्दुल भी क्वेश्चन अगला। कर भी रह गया, एक क्वेश्चन रह गया। अब ब्लड सीमेंट साहब, जैसे हमने 32 रिक्वायरमेंट की, 32 में से जब हम 20 पे पहुंचे, हमारे 20 बंदे तैयार हो गए, तो वो इवेंट हम वहां खत्म कर देंगे या 32 कंप्लीट करेंगे? नहीं 20 कंप्लीट हो गए ना, बस ठीक है, अब आप खत्म कर देंगे ब्लिट्ज इवेंट को, अब आपको जरूरत नहीं है 20 की क्लास मतलब मत की है और चले। हाँ, मतलब वो 8 घंटे में अगर हमारे 20 पूरे हो जाते हैं तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया ना, ऐसे ही है ना? जी 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 ठीक 20 अच्छा लोग, हाँ सर, एक और ठीक चीज है। है, जी जी जी। एक और चीज है कि क्या हम 20 लोगों को मेंटेन रख सकते हैं? जैसे लिस्ट को मेंटेन करने के बारे में अक्सर जिक्र है कि आपकी अगर 100 की या 500 की लिस्ट है तो आप उसको मेंटेन रखें ना, मतलब अगर आपने उसमें से पर्सन शफल कर लिए हैं तो मजीद उसको में ऐड करते चले जाएं, तो क्या ऐड हम जो करें, क्लास बनाने उसमें ऐसा कर सकते हैं? तो ऐड तो 20 नहीं, हाँ। क्या कह रहे हैं, मतलब मजीद लोग ऐड करने। नहीं सर, उस क्लास को क्लास में तो ऐड मेंटेन नहीं। हम रख सकते हैं 20 लोगों तक, फॉर एग्जांपल उसमें से 6 लोग गिव अप कर गए हैं या छोड़ गए हैं, तो हम मजीद 6 लोगों को रिक्रूट करके, तो क्या हम 20 लोगों को मेंटेन कर रख सकते हैं नहीं या ये जस्ट ये एक ही ये दफा? रिकमेंड नहीं करता, ये सिस्टम रिकमेंड नहीं करता। वो कहते हैं फिर सही बाद में लोग ऐड ना करें, बाद में लोग ऐड ना करें आप, सही। उनको अब आप नेक्स्ट बैच के लिए पोस्टपोन कर दें कि भाई अगला बैच आएगा तो उसमें आपको डालेंगे। सही सर, एक और चीज भी है कि 20 लोगों का मैक्सिमम टारगेट क्या होना चाहिए? फॉर एग्जांपल 3 साल उन्होंने कहा है कि आप 3 साल तक उनको रखें, लेकिन अगर वो 2 इयर्स में चेंज कर लेते हैं तो हम उनका टारगेट क्या सेट करें ना, कि हमने उन्हें किस पोजीशन पे लेके जाना है ना। अगर वो 1 साल 1.5 साल में पूरा कर लेते हैं तो क्या उसके बाद फिर हम अपना सेकंड बैच स्टार्ट कर सकते हैं या 3 साल कंप्लीट करना जरूरी है? साहिल भाई अपना अब्दुलमान भाई बैच मुझे लग रहा है, आप देखें हमारा कोर्स 6 महीने भी नहीं हुए, हमने गप्पे ज्यादा मारी है, पढ़ा कम है, तो सही अगर हम पढ़ते ना तो शायद 3 माह में ये सारा कोर्स खत्म हो जाता है ब्रोंज का। सही। तो लग रहा है कि मतलब 6 माह में ये कोर्स खत्म हो जाता है। इसमें तभी एक और चीज है कि अभी हमारे एक्टिव लोग नहीं है ना। अभी हमारे हाँ, कस्टमर या हमारे जो न्यू प्रोस्पेक्ट हैं, वो अगर होते तो फिर हम ज्यादा बिजी हो जाते ना। हम्म, वो बिजी हम क्या नहीं हुए मतलब। है ना, तो मतलब अभी जैसे हम 20 लोग हैं, हम जैसे 6 माह हाँ, हो गए हैं अभी। अगर हमारा जब से हमने ओपीपी स्टार्ट किया है, अगर ओपीपी से प्रॉपर रिजल्ट आ रहे हों, हमारे पास 8-10 बंदे हैं, अब जैसे सिस्टर राजदा के पास 10 कस्टमर हैं या इससे ज्यादा हैं, तो वो उसमें उसमें बिजी हो गई है ना, जैसे बिजी हो गई हैं। हाँ, तो वो हाँ। फिर गप्पे मारने वाला टाइम नहीं मिलता। अगर अगर हमारे प्रॉपर ज्यादा फास्ट रिजल्ट आते, ओपीपी के रिजल्ट आते या इमिटेशन हमारी प्रॉपर होती तो। जी बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही। मतलब 20 मतलब वो 20 सब हमारे वैसे बन चुके होते हैं ना। मतलब हमें ऐसे हो ही सकता है ब्रेड इवेंट शायद ना करना पड़ रहा हो, मतलब वो 20 पूरे हैं तो फिर जी शायद फिर तो हमें ये इवेंट नहीं करना, फिर तो इवेंट कर नहीं करना ना फिर, अगर 20 हमारे जी बिल्कुल नेक्स्ट सही क्लास है। के लिए रेडी हैं। हाँ 20 लोग जी जी। आपके होंगे फिर आपको जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब इसमें इसमें वो जो हम ऐसे लग रहा है कि हम थोड़ा फ्री रहे हैं, तो वो ये था कि हमने रिजल्ट नहीं लिया है ना, मतलब वो प्रॉपर इनविटेशन नहीं की, बेसिकली लोगों को बिठाया नहीं उसमें ओपीपी में। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, जी जी जी। बिल्कुल ऐसे। जी मुनव्वर भाई, जी मुनव्वर भाई आगे आप पढ़े। मुनव्वर भाई अपना माइक ऑन करके आप आगे स्टडी करें। जी, मनोहर हैं भाई, हैं तो सही। मुनव्वर भाई आवाज आ रही है। जी चलिए अब्दुलमान भी आप ही पढ़ ले फिर, मुनव्वर भाई को शायद आवाज नहीं आ रही। जी ठीक से। एक दिन अगले या 2 माह के लिए तमाम अपॉइंटमेंट्स बुक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट मैसेज, फोन कॉल भेजें। एक दिन एक ब्लड
दिन आपकी जिंदगी बदलने के लिए। देखें, नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए रेंगना मुश्किल है, तेजी से जाना भी मुश्किल है, लेकिन ये कदरे आसान है। आप जानते हैं कि आप वहां बहुत तेजी से पहुंच जाते हैं। मेरा मतलब है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप 32 हफ्तों में 32 ओपीपीज करें या 16 घंटों में 32 ओपीपी करेंगे? आपके ख्याल में कौन सा आपको बेहतर नताइज के हासिल करने वाला है? यकीनी तौर पर 16 घंटे। और जब आप उससे 32 हफ्तों तक एक हफ्ते में एक प्रेजेंटेशन करते हैं, हर बार जब आप घबराएंगे, हर एक बार जब आप जंग आलूद हो जाएंगे और मशक से बाहर हो जाएंगे, हर बार आप गैर महफूज होने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप आखिर तक एक ही दिन में ये 32 करते हैं तो आप सिर्फ सुपर इंसान होंगे। आप जानते हैं, प्रेजेंटेशन शुरू में 30 मिनट लंबी हो सकती है, लेकिन आखिर तक कुछ इस तरह की हो जाती है, भाईजान सुनो, मैं वहां जा रहा हूँ, ये वो है ये वो है जो मैं कर रहा हूँ, और ये मेरी मसनूआत और खिदमात, मैं सबसे ऊपर जा रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ हैं या नहीं? जब तक आप इस 30 सेकंड तक पहुंच जाएंगे, तब तक ये बहुत मुख्तसर हो जाएगा, जिसका आप से वादा करता हूँ, ये पहले की तरह लंबा डरपोक नहीं होगा। आपकी चाल ढाल मुख्तलिफ होने जा रही है, हाय हाय हाय। आपके यकीन का लेवल मुख्तलिफ होने जा रहा है, आपके नताज मुख्तलिफ होने जा रहे हैं। शिद्दत के साथ ये पहला धमाका आपको दूसरी सतह पर जाने में मदद देगा। तो मैं आपको सबसे ये इल्तजा है कि एक ब्लड डे करें, एक ब्लड मार्न करें, एक ब्लड नाइट करें, सारा दिन ब्लड्स करें और अपने जिंदगी बदलें, या आप बस अपनी उंगलियों को ही मरोड़ते रहना बेहतरी की उम्मीद में। बस आप ये ख्वाहिश ना करें। मैं जानता हूँ कि आप अज़मत के लिए कोशा हैं। मैं जानता हूँ कि आपका मकसद इससे बड़ी चीज़ है जो आप कर रहे हैं। तवील मुद्दी फ़ायदा हासिल करने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा-सा एतमाद होना चाहिए और मुख्तसर काम के लिए काम करना चाहिए। ये इस हफ्ते का हमारा शो है। ख़वातीनो हज़रात, आप सब के लिए मेरी ख्वाहिश है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने का फ़ैसला करें, कि आप गो प्रो का फ़ैसला करें, क्योंकि ये एक मुंजमद हकीकत है। हमारे पास एक बेहतर तरीका है। चलें अब दुनिया को बताते हैं, हर एक को एक हैरत अंगेज़ एक हैरत अंगेज़ हफ्ता। आपसे अगली बार मिलेंगे। ख्याल रखना। खुदा हाफ़िज़। वाह जी वाह, क्या बात है, मजा आ गया जी। इसने तो सर बहुत सी चीजें हमारी ये लास्ट वाले पेज में वो हमारे जो एक बैरियर जिसको कहते हैं उसको इसने कंफर्म तोड़ दी है, और कंफर्म तो इस वक्त हमारी रियल पिक्चर इसने वाज़ा कर दी है ना। सही वैसे बात है। इनको पता कैसे अब्दुलरहमान में होगा। ये लग रहा है हमारी सारी बातों का इसको पता है। जी जी, मैं पढ़ रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी कि इसको हमारी करंट जो है इसका कैसे पता चल गया। हाँ, इसको हमारी सारी बातों का पता है ना, सारी बातों का पता है, और बड़ी जबरदस्त बातें की है इसने, जबरदस्त बहुत सर, प्यारी बातें की जबरदस्त। है। जी तारिक भाई। जी तभी इनको पॉइंट्स में डिस्कस कर लें ताकि मजीद कंफर्म हो हाँ हाँ जाए जी, पॉइंट्स। पॉइंट में डिस्कस करें। इसमें एक तो इन्होंने ये कहा ना कि आपका शुरू का आधा घंटा होगा, वो कम होते होते 1-2 मिनट पे आ जाएगा। सिर्फ 2-3 बातें कहेंगे तो आपका
आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो चुका होगा ना। यस 2-3 यस। मिनट हैं या 2-3 बातें हैं ना, ऐसे ही है कि 2-3 ऐसे 30 अगर आप सेकंड, वो कहते हैं 30 मिनट जो है ना आपके 30 सेकंड तक पहुंच जाएंगे, कि आप 30 मिनट की ओपीपी कर रहे हैं ना, कर करके एंड पे लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और आपके हाँ पास जी आपके अंदर इतनी वो करंट पैदा हो जाएगा ना कि आप 30 सेकंड में बात करेंगे कि ये मैं हूँ, ये मेरी कंपनी है, ये मेरी मसनूआत है, और ये मैं करने जा रहा हूँ, और मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ है या नहीं है। जी तो कहते हैं जी ऐसा मैजिक आपके अंदर जो है ना वो पैदा हो जाएगा ना, क्योंकि जी सुबह से जी आप लगे होंगे ना प्रेजेंटेशन देने, देते देते सुबह से थके हुए होंगे आप, और लोग आ रहे होंगे, आपको पता होगा लोगों को प्रेजेंट भी करना है, बताना है, तो एंड पे आपकी प्रेजेंटेशन ना 30 सेकंड की रह जाएगी, 30 हाँ मिनट जी से हाँ कम होती होती। जी जी। वो जब पेपर देते हैं ना तब भी एग्जाम का एक्सपीरियंस तो सबको होगा ना, तो शुरू हाँ में हाँ जो हाँ ये 3 घंटे में जो शुरू का क्वेश्चन होता है, आधा घंटा तो बंदा सोचने में लगा देता है। तो जब हाँ। पहला क्वेश्चन होता है वो बड़ा बना संभाल के उस पर काफी घंटा लग जाता है, और अगला फिर आधा घंटा 45, आखिरी जो 2 क्वेश्चन होते हैं ना वो 5-5 मिनट 3-3 मिनट में ही होते हैं। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, और दिमाग बड़ा तेज चल रहा होता है, आइडिया बड़ी हाँ तेजी हाँ से आ रहे होते हैं, पेंसिल बड़ी तेज चल रही होती है, हाँ जी हाँ फिर जी बंदा हाँ जी खींचता जाता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और वो फिर क्या कह रहे हैं तारिक, आपकी चाल ढाल मुख्तलिफ होने जा रही है, वो कहते हैं जब हाँ ये जी होगा ना फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा ना, तो हाँ जी आप हाँ एक जी हाँ बड़े लेवल में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, आपकी चाल ढाल में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसका दोनों चीजों को दर्दी कह रहे हैं ना, एक तो प्रैक्टिस का कि बार बार प्रेजेंटेशन देने से, और दूसरा ये कि रिजल्ट आने से भी तो होगा ना, कि 32 में यस से जब आप 5-10 प्रेजेंटेशन दे चुके हैं तो लोग कमिट कर चुके होंगे ना। सपोज एक बंदे ने भी यस। कमिट कर दिया तो वो कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई हो गया ना। एक जिस एक ने यस की तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया ना। यस। हाँ जी, उसके बाद वो आप ऑटोमेटिकली स्पीड फास्ट हो जाएगी, और फिर अगले रिजल्ट फास्ट हो जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और फिर वो क्या कह रहा है, शिद्दत के साथ पहला धमाका आपको दूसरी सतह पर ले जाएगा, दूसरी हाँ जी सतह हाँ पे जी जाने में मदद करेगा। हाँ तो जी ब्लिट्स इवेंट करें, मॉर्निंग ब्लिट्स इवेंट करें, नाइट ब्लिट्स इवेंट करें, डे ब्लिट्स इवेंट करें, मतलब जो टाइम है आपके प्रोस्पेक्ट। अब ये तो प्रोस्पेक्ट को कह रहे हैं ना, मतलब तारिक भी, हाँ मेरी जी टीम में तारिक भी कहते हैं सारा दिन बिजी हूँ, तारिक भी हाँ जी रात को जाके हम रात को ब्लिट्स इवेंट करते हैं, हाँ जी। ठीक है, जो टाइम सूट करता है आपके प्रोस्पेक्ट को ना, अच्छा, हमने वो वाला प्रोस्पेक्ट के टाइम पे। हवाले से ये मैनेज करना है अपने हिसाब से, नहीं हम जो 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 लोग हैं उनको जो सूट करते हैं हमने उनको उसको कैच नहीं करना नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं तारिक भी, लीडर के हिसाब से, लीडर के हिसाब से मैनेज करना है, है। सही है प्रोस्पेक्ट तो सही बाद है। में आएंगे ना। अब आपकी टीम हाँ में जी बंदा है, वो कहता है यार मैं मगरिब के वक्त फ्री होता हूँ, हाँ मेरे जी पास हाँ तो जी टाइम ही नहीं होता, मैं जिंदगी बदलना हाँ चाहते हो बदल जाए, रात को जागो, फिर चलो मैं भी तुम्हारे साथ जागता हूँ, ये लीडर सही के है। हिसाब से कह रहा है। सॉरी। अच्छा, पहली फर्स्ट कमिटमेंट है कि हमने अपने लीडर्स का टाइम सेट किया, 2-3 बंदे मिलके हमने इवेंट रेडी किया। अब जी। उस टाइम के हिसाब से फिर हमने बहुत से लोगों से जिसको जो टाइम सूट करता है वो एडजस्ट किया। यस बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, सही। बिल्कुल ऐसी है। जी बाकी लोग क्या कहते हैं कि कैसा लगा आपको ये स्टडी करना, अपने अपने कमेंट्स दें। जी, मुनव्वर भाई और सिस्टर मैं हिना। तो इसे एक जबरदस्त चार्जर कहूंगा, जबरदस्त चार्जर है कि ये, बिल्कुल अगर सही है। मतलब ये एक बहुत जबरदस्त चार्जर है ना। बस अब्दुल तो भी बहुत हो अगर गया ना बैटरी यार। के सेल है ना आपके बड़े लूज, मोबाइल की बैटरी के, तो जी ये हाई वोल्ट वाला ये चार्जर है। और ऐसे ही ये है। मैं समझता हूँ, मैंने तो फर्स्ट टाइम ये चीज सुनी है ना। जी मतलब मैं ऐसे ही। आज इतने कैरियर में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि हमें मतलब एक ऐसा दिन भी काम करना चाहिए जो हमारा मतलब 16 हफ्तों 32 हफ्तों के बराबर हो। इतनी जबरदस्त उन्होंने बात कर दी है ना। हाँ हाँ, वो कह रहे हैं ना, मतलब देखिए कहाँ सर 32 हफ्ते 32 में, हफ्ते और 32 हफ्तों कहाँ पे में 32% है ना। बुलाएंगे, या 16 घंटे में 32% बुला ले। जी सर, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सर ऐसी, वो सही लोग कह रहे ऐसे ही तो फिर हार्ड वर्कर है ना, माशाल्लाह। और हो, वो बिल्कुल फिर ठान लेते हैं
हाँ, एक ये चीज, और दूसरी जो इस पूरी मतलब मैंने जो चीज सीखी कि अगर 10 बजे 10:30 बजे का आपने टाइम दिया हुआ है, तो आपने हाँ, आधे घंटे में कर दी है प्रेजेंटेशन, तो फिर 11 बज गए हैं, तो अगला बंदा अगर आपसे कहता है तो हाँ, नेक्स्ट पर्सन आपसे कहता है, तो आप 11 बजे की अपॉइंटमेंट दे दें, बिल्कुल मतलब ऐसे ही रात है। के 11 बजे की दे दें, तो वो आपके जो रात के 11 बजे होंगे वो आपके दिन के 10 बजे या 11 बजे से ज्यादा पावरफुल होंगे। हाँ, यस, वो ये ये जो कह रहा है। मैंने चीज, जी बिल्कुल, आपने सही समझे, बिल्कुल सही समझे आप। क्योंकि आप सारे दिन के चले हुए होंगे ना, सारे दिन के तो आप यूज हो रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अब आपके अंदर चार्ज पैदा हो गया है, ठीक है ना, आपके अंदर करंट पैदा हो गया है। और फिर वो करंट करंट जो है ना, जी वो आपकी जो लंबी जो है ना प्रेजेंटेशन, उसको कम करते करते 30 सेकंड पे ले आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर। जी इसमें कभी जी ब्रेक मुनव्वर नहीं भाई। है इसमें? जी सर भी इसमें 16 घंटों में ब्रेक नहीं है, मतलब आधे घंटे की अगर ओपीपी उसने बताई है, जैसे टी ब्रेक या लंच ब्रेक या खाने का ब्रेक, इसमें नहीं है? तभी बज़ाहिर तो नहीं लग रहा जो हमने पढ़ा है, हाँ, उसमें तो नहीं डिस्कशन में लग तो रहा। नहीं लग रहा है ना, लेकिन वो जो नहीं 3 लग मिनट पे रहा। आ गया, तो 3 मिनट में, जब आखिरी 3 मिनट में आ गया, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बीच में फिर काफी टाइम बच गया ना दरमियान में से। हाँ, ये भी लग रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, उसने हाँ, ब्रेक लेकिन वो श्रेक किया। हाँ, लेकिन वो ब्रेक की बात उसने की नहीं है, हाँ, तो ब्रेक ब्रेक अगर होगा तो घंटे घंटे का होगा, बीच में 2 या 4 सेशन तो बीच में होंगे इसके। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी सिस्टर हिना और मुनव्वर भी, आपको क्या समझ आया, आप भी अपने पॉइंट दें। जी सिस्टर सर, हिना। बड़ी जबरदस्त जो है ना ये मोटिवेशन मिली है, और बहुत अच्छा लगा। मैं खुद सीरियसली इसको बार बार जो है वो पढ़ रही हूँ, और आपने माशाल्लाह से जो एक्सप्लेन की है तो बहुत ही अच्छा लगा है। और फर्स्ट टाइम में भी, चले आप लोगों का तो एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन मैंने भी जो है जितना भी मुझे इसमें टाइम गुजरा है, तो ये वाकई बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है। बहुत ही सुपर चीज है ये वाली, कि जो है बहुत ही मुख्तसर टाइम में, और इन शार्ट जो है ना, बहुत ही जबरदस्त चीज जो है समझाई जा रही है कि इस तरह से जो है आप कर सकते हैं, और आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और जो हम वाकई, वो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा है कि हम जो नेटवर्क मार्केटिंग में रेंग रहे हैं, तो ये जो है ना वो वाकई इसके साथ जिसको बोलते हैं कि ज्यादती है। ज्यादती है। जी हम्म, बिल्कुल ऐसे सर ही है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। जी अच्छा, अब 32 ओपीपी में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको हमने 5 मिनट में, 3 मिनट में या 10 मिनट में ओपीपी दी, बंदा एग्री हो गया, वो स्टडी के लिए तैयार है। जी। तो वो अगर हम नॉर्मल डेज में, अगर कोई बंदा 5 मिनट में, 10 मिनट में तैयार हो जाता है, अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना कि स्टडी ग्रुप में बिठाने से पहले उसको 5-6 इवेंट से गुजार के बिठाना है, हाँ, तो वो जो 5 मिनट में बंदा रेडी हुआ, वो तो इस प्रोसेस से नहीं गुजरा। नहीं, एरिक वोडे ने जो कहा है वो तो प्रोसेस से गुजार के लोगों को बिठाना है आपने। 32 लोगों नहीं को जो अभी, बिठाना है ना, वो प्रोसेस से गुजार के बिठाना है। अच्छा नहीं, लेकिन शार्ट तो आपने ब्रेक, प्रेजेंटेशन को किया है, शार्ट प्रेजेंटेशन को किया है। अच्छा हाँ, ये है कि हमने जो 32 वो लोग होंगे जो इन तमाम स्टेप से गुजर के आए होंगे, प्रेजेंटेशन से यस, पहले इनविटेशन प्रोसेस और वो बाकी यस, जो चीज, अच्छा वो करके आए होंगे, सही है। मतलब कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन हमने करनी है ना ब्लिट्स प्रेजेंटेशन से पहले। जैसे हाँ हमने जी। ब्लिट्स कांटेक्ट लिस्ट इवेंट किया, हमने कांटेक्ट नंबर लिख लिए। अब हम ब्लिट्स हम्म कन्वर्सेशन करेंगे, पूरे दिन में कन्वर्सेशन हम अस्सलाम वालेकुम करेंगे। उसके बाद हम्म सारा सिलसिला चलेगा, कैचअप मीटिंग होगी, 8 स्टेप होंगे, और फिर अपॉइंटमेंट सेट कर लेंगे। और सही है, हम सही है। संडे को हम प्लान करें जी, सबको बता दें, संडे को हम हम्म प्लान करें ब्लिट्स इवेंट ना, ठीक है। हम्म तो अब संडे को हम जो है ना, अगली हम प्रेजेंटेशन का टाइम उनको देंगे, सेट सही है। करेंगे। संडे की कन्वर्सेशन का मकसद ये होगा कि अगले दिन का शेड्यूल आप बना दें कि भाई तो आपने यहाँ इतने दो, बजे आना है, आपने इतने बजे आना है। जी सर भी अभी इसमें तो 2 स्टेप होने जा रहे हैं ना। एक स्टेप ये है
कि उसको हम कन्वर्सेशन में हमने वो जो इनविटेशन देनी है ना, कन्वर्सेशन मीन्स के इनविटेशन हाँ या कन्वर्सेशन मीन्स के कैचअप मीटिंग और इनविटेशन उसके बाद नहीं, करनी सब कुछ तारिक भाई, आप मेरे कांटेक्ट लिस्ट में, अस्सलाम वालेकुम, मैंने हाँ आपसे जी, पूछा क्या हाल चाल है, गपशप हो रही है, कैचअप मीटिंग हो रही है, जी बच्चों के बारे में पूछ रहे, जी जी गपशप हो रही है, ठीक है। तो मैं सारा कुछ जान लिया, उसके बाद फिर हाँ मैं जी, आस्ते आस्ते आपको बिजनेस की तरफ ले आऊंगा। सही सही। एट बिजनेस स्टेप डेवलप उसी करके मैं उसी फिर उसी आपके ऊपर 8 स्टेप वन पूरे गो में ही करूंगा। कर दिया। हाँ 8 स्टेप में पूरे करूंगा, 8 स्टेप पूरे इनविटेशन करके के 8 उसके स्टेप वन बाद गो फिर में मैं, कर दिए इधर भी। जी क्या कहने तारिक भाई? तारिक भाई क्या पूछना चाह रहे थी, आपको अगर समझ आई है तो? वन गो में कर ली है। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि फोन किया बंदे को, हमने हाल वाल पूछा, कैचअप मीटिंग हो गई, हमने 8 स्टेप कर दिए। 8 स्टेप हो गया, वो वन गो में हो गया ना, दो मिनट में 8 स्टेप हो गया ना, 2 मिनट में। अच्छा, अब ठीक है। उसमें जैसे हम जब हमने 8 स्टेप के अंदर हमने डायरेक्ट ओपीपी का हमने उसको कह दिया ना, मतलब ओपीपी की इनविटेशन दी कि फलां डेज को हमारी ओपीपी है, वो 32 में से एक कोई भी टाइम सेट करना है। दरमियान में हमने वो वीडियो लिंक बाकी चीजें और किसी तरफ नहीं लगाना, डायरेक्ट हम ओपीपी की तरफ आएंगे, कंसेप्ट की तरफ नहीं जाएंगे ना। मतलब वो जो 3 वीडियोज हैं, हम वो लिंक तो शेयर नहीं करेंगे, या वो दरमियान में करेंगे, उसके बाद हमने ओपीपी के लिए इनवाइट करना है। मेरे ख्याल में उसकी तो गुंजाइश की तो कोई बात हुई नहीं, मेरे ख्याल में होनी उसकी चाहिए। हाँ वीडियो होनी चाहिए, हमारे पास वीक है पूरा, वीडियो होनी अच्छा चाहिए, उसको हम शॉर्टकट ना लगाएं तो बेहतर है। अच्छा, मतलब ये कि उस दिन हम कन्वर्सेशन करें 8 स्टेप करके, हम वीडियो पे रेफर कर दें, और एक हाँ हफ्ते के अंदर हम उन 32 को फाइनल कर लेना, मतलब उनसे हाँ फीडबैक बस लेके। जी। हाँ आप ये भी जी कर जी, सकते हैं, आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, कैचअप मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें कि मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ और हाँ उसके जी लिए मैंने अगला इतवार का दिन रखा है, और हाँ इतवार जी वाले दिन मैं उनको अपॉर्चुनिटी बताऊंगा। जी जी। ठीक है, ये मैं उनको बताऊंगा जो इतवार से पहले पहले हमारे प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स पूरे कर लेंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। हाँ तो अच्छा, अब वो मैं आपको स्टेप बताता हूँ, और वो स्टेप आप जो है जितनी जल्दी हो सकता है आपने अगर पूरे कर लिए तो आपको ये अपॉर्चुनिटी होगी, आप हमारे इतवार के प्रोग्राम में आ जाएंगे। अच्छा, अब तक भी जैसे ये बंदा जो एक मेरा जो प्रोस्पेक्ट है ना, जिसने अभी ओपीपी नहीं सेट की ना, जैसे ओपीपी नहीं देखी ना, जैसे बाकी तो स्टेप इसके हुए हुए हैं। अच्छा, अब इसी तरह जो हमारे 32 में से जो आखिरी कैंडिडेट्स होंगे, जो 2-2 मिनट वाले जिन्होंने ओपीपी दी, उन्होंने ओपीपी में यस नो सुना ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल तो हमारा था ना, उन्होंने हम्म। डिटेल नॉलेज तो नहीं लिया। मतलब उन्होंने हमने 2-3 हमारा कॉन्फिडेंस इतना हाई था, हमने 2-3 चीजें की और वो एग्री हो गया ना, लेकिन वो डिटेल से जैसे होता है हर चीज उसको समझने का मौका उतना नहीं मिला जितना 1 घंटे में, आधे घंटे में बंदा ओपीडी देखता है, डिसाइड करता है। तो मतलब हम्म। वो एग्री यस उसने कर दिया तो हम उसको स्टडी में बिठा देंगे, या उसके बाद यस के बाद फिर हम एक दफा उसको कंप्लीट नॉलेज दे के फिर बिठाएंगे। ठीक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल आप ठीक हो गया। इसमें हम क्या करेंगे हम तक भी, मतलब वो 3 मिनट में उसने यस कर दिया, हम अब आप स्टडी ग्रुप हम अपना तैयार कर स्टार्ट कर देंगे, या हम अभी स्टडी ग्रुप में बीच में गैप होगा, पर उन 32 में से एक दफा उसको गुजारेंगे डिटेल नॉलेज से। नहीं गैप नहीं होगा तभी, जब हम कन्वर्सेशन करेंगे तो हमारे पीएसओ की एक्टिविटी फाइनल होनी चाहिए। जब हम पीएसओ करेंगे, सॉरी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी करेंगे, और जब हम हाँ बिजनेस जी अपॉर्चुनिटी करेंगे हमारी अगली इवेंट फाइनल होनी चाहिए कि इस डेट को हाँ। हमने अच्छा क्लास हम शुरू कर दी है। हाँ हर अगला इवेंट हमारा ना अच्छा, फाइनल हुआ ये होगा। हमारी ओपीपी होगी। अच्छा, ये हमारी हाँ, ओपीपी होगी, ओपीपी के बाद हम इसको रेफर करेंगे पीएसओ में ना। बस वो ओपीपी तो तो ये हम होगी। करते रहेंगे, वो तो तारीख भी प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन हमारा फोकस होगा ओपीपी के बाद हमने उनको सीधा क्लास में का हिस्सा बना देना है। सही है सही है। हाँ, और किसी पे क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग करके ज्वाइन करके क्लास का हिस्सा बना देना है, जो अभी टाइम ले रहे हैं तो उनको वैसे क्लास का हिस्सा बना देना अच्छा, वैसे क्लास को सही है, बिल्कुल है। सही। हाँ हाँ, ठीक है, दोनों मैं वो सूत्र में। जो यस करता है बस उसको स्टार्ट करते हैं। जी जी ठीक। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा एक आप सबसे रिक्वेस्ट करनी है कि अब ना ईशा का टाइम जल्दी हो गया है,
तो मगरिब का भी थोड़ा हो रहा है अर्ली ना, तो हम ना 7:50 पे शुरू कर दिया करें ताकि हम 9:10 तक ना क्लोज कर दिया करें। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम को आप इंश्योर करें कि 7:50 तक हम क्लास ना स्टार्ट कर दें। हाँ जी, हाँ तो ताकि 9 बजे या 9:05 जी तक हम जी ना क्लास क्लोज कर दें ताकि ईशा की नमाज जो है ना वो पढ़ सके हम। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। संडे को सही इंशाल्लाह सही। प्लान करते हैं ब्लेड्स इवेंट, और जो लोग मेरे पास आ सकते हैं आ जाए, वेलकम। ठीक है, और जो नहीं आ सकते तो वो ऑनलाइन हो जाए। और लेकिन आप अपनी मसरूफियत को जो है ना वो दाएं बाएं कर लें कि उस दिन कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, फोकस करके जी हम जी जी। कन्वर्सेशन करें। ठीक है और हम इंशाल्लाह इसी तरह हाँ जी, हाँ टारगेट जी रखेंगे कि कौन जी 100 लोग पूरे करता है, कौन 100 लोगों से कन्वर्सेशन करता है, कौन जी 100 जी लोगों को 100 लोगों के साथ टाइम सेट करता है। तो इस टारगेट को लेके हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। जी जी। ठीक है, सही सही सही। जी जी। ठीक है जी। आज की अच्छी बात क्या लगी, सब लोग सर एक जी एक बात बता दें। सर जी जी शेयर सिस्टर कर हिना। दीजिएगा या चार चार पेज। जी जी। जी ठीक है, ठीक है, मैं कर दूंगा। आज की अच्छी बात बता दें जल्दी से, सिस्टर हिना बता दें। जी सर, मुझे तो इसमें सबसे जो क्लिक किया जिस बात ने वो यही है कि हम लोग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में रेंग रहे हैं और हाँ इसके साथ हम ज्यादती कर रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये है भी डिफरेंट फील्ड, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं मोस्टली लोगों को यही कहता हूँ कि आप जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में आए, क्योंकि ये वाकई सबसे जबरदस्त और सबसे डिफरेंट है। क्योंकि ये जो है ना मौजूदा जो हालात चल रहे हैं ना, जिन हाँ, चीजों को हम फेस कर रहे हैं, कम से कम हम बहुत सारी चीजों से जो है वो सेफ हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल में। बिल्कुल ऐसी है, जी बिल्कुल ऐसी है, सही कह रहे हैं। बहुत अच्छे आपने पॉइंट बताए जी। जी मुनव्वर भी आप बता दें, आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा आज। जी तभी अस्सलाम वालेकुम। तभी मादत वो असल में मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या मसला हुआ अच्छा था। कोई बात, कोई तभी बात नहीं। ऐसे है कि जी बड़ा अच्छा इसने आईना दिखाया हमें, बिल्कुल कि जो असल में जो मुझे थोड़ा पॉइंट अच्छा लगा है उसमें ये कह रहा था कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सुस्ती दिखाते हैं तो आपके अंदर जो होती है ना मायूसी वो फिर बढ़ती जाती है। हाँ ये बड़ा अच्छा पॉइंट लगा ना कि जब आप बिल्कुल अपने वो सारे स्टेप कर रहे अपने सारे स्टेप कर रहे हैं तो उसकी जो सुस्ती है उसको दूर करें बिल्कुल सही और है। आगे बढ़ें। जी, और अभी मैं जो नहीं थे जानता क्वेश्चन किया ना कि जो उसमें बताया गया कि जब आप ओपीपी प्रेजेंटेशन देते रहेंगे तो एक टाइम आपका ऐसा आएगा आखिर में कि 2 से 3 मिनट में आप फाइनल कर देंगे ना। तो हाँ उनका क्वेश्चन था कि जो अगला होगा प्रोस्पेक्ट क्या वो प्रॉपर नॉलेज ले पाएगा। तो जो मेरा हाँ माइंड ये कह रहा है कि मेरा माइंड कह रहा है क्योंकि हम और सिस्टम से माशाल्लाह गुजरे हुए हैं। तो ये है कि जब आप जिस सिस्टम को आप करते रहेंगे प्रॉपर करते रहेंगे तो जो आपका फेस लैंग्वेज है और आपका एक्सप्रेशन लेवल है और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो है ना बॉडी लैंग्वेज वो हाँ बड़ी मैटर करेगी। जब आप बात करेंगे और आप अगला जो होगा ना प्रोस्पेक्ट वो 2 से 3 मिनट में हो जाएगा फाइनल। हाँ उनकी बिल्कुल सही। वही मुझे कह रहा है कि जब आप मतलब मुझे मतलब इमेजिन करना चाह रहा है कि अभी नहीं, जब आप करते रहेंगे और आपको रिजल्ट आते रहेंगे तो आपको जो लेवल होगा ना जो आपका होगा लेवल माइंड का वो बहुत बहुत टॉप पे होगा। हम्म फिर जब आप बात करेंगे ना मतलब आपने वो ओपीपी दे दी 3 से 4 मिनट में तो वो आपकी फाइनल हो जाएगी। मतलब आपकी जो लैंग्वेज जो आपके मतलब वर्ड निकलेंगे वो इतने पावरफुल होंगे कि वो मतलब फौरन ओके हाँ यार ओके ओके ठीक है डन। जबरदस्त जो जबरदस्त जबरदस्त। जो मेरा माइंड जो मैंने एनालाइज किया है इस हवाले से। बहुत अच्छे पॉइंट, बहुत अच्छे। मुझे जो पॉइंट अच्छा लगा वो ये लगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में स्लो काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो ये बड़ा टची पॉइंट मुझे लगा कि हम वाकई ना नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसको हम ना बुरा भरा साबित कर रहे हैं। जी तालबी, आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। जी सर भी यही ये वाला पॉइंट भी अच्छा था, और ये फास्ट काम करने का है ना, आप सुस्त भी कर सकते हैं इसको, आप स्पीड अप करें काम को। स्पीड अप भी कर सकते और हैं, मेरा ख्याल बिल्कुल। मतलब इसी मतलब एक ही दिन में 32 कर दें, अदरवाइज आप 32 हफ्ते में भी कर सकते हैं। उसने कहा ना एक हफ्ते में भी एक करेंगे तो 32 हफ्ते लगेंगे, और आप एक दिन में भी कर सकते हैं। तो एक दिन उसने सजेस्ट किया कि ये ज्यादा बेस्ट होगा, आपको ज्यादा इससे रिजल्ट आएंगे।
और ये जी, मुनव्वर भाई जबरदस्त। अगर आ जाते हैं तो मेरे ख्याल है हम सब 5-6 लोगों में से सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को होगा ना तरबियत इवेंट का, तो वो मुनव्वर भाई को होगा। मतलब फायदा तो सब उठाएंगे, लेकिन वो पिछले पास्ट ट्रैक के हिसाब से मुनव्वर भाई ज्यादा फास्ट हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे। जी ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही सही असेसमेंट बताई है। जी अब्दुलरहमान भी आप एक पॉइंट बता दें फिर हम क्लोज करते हैं। चले